नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र अभी 26 साल की है। हाँ, वही जो गांव की गलियों में साइकिल चलाती है तो लड़के ब्रेक मार के देखते हैं। मेरी कमर पतली, आंखें काजल वाली और हंसी ऐसी कि चीनी भी घुल जाए। साड़ी का पल्लू हवा में लहराता है और जब मैं झुकती हूँ तो पड़ोस की आंटियाँ कहती हैं, अरे रिया, इतनी फिट कैसे रहती है। घर में सब मुझे रिया भाभी कहते हैं क्योंकि मैं अपने देवर की भाभी हूँ। मेरा पति अजय ट्रक ड्राइवर है, महीने में 25 दिन बाहर। हमारा गांव छोटा सा, मिट्टी की दीवारें, बरगद का पेड़ और शाम को लालटेन की रोशनी। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा है, अशोक चाचा, 68 साल का, सफ़ेद दाढ़ी लेकिन कद इतना सीधा कि लगता है लोहे का। उनकी बीवी कमला चाची 2 साल पहले गुजर गई। 3 बेटे, सब विदेश, एक कनाडा, 2 दुबई। फ़ोन करते हैं, पैसे भेजते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अशोक चाचा अकेले रहते हैं, पुराना मकान, लकड़ी की खिड़कियां और छत पर एक मिट्टी का घड़ा। गांव वाले कहते हैं, बेचारा अशोक बेटों ने छोड़ दिया। लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ और कुछ और सुनाई देता है। मैं खेत में पानी डाल रही थी। सूरज अभी नहीं निकला, धुंध थी। अशोक चाचा अपने खेत में थे, लुंगी, बनियान और हाथ में कुदाल। मैंने आवाज़ दी, चाचा, इतनी सुबह। वो मुड़े, मेरी गीली सादी देखी, बोले, रिया बेटी, तू भी उठ गई। अरे तेरी साड़ी, मतलब इतना काम मत कर, थक जाएगी। मैंने हंसकर पल्लू ठीक किया। चाचा, आप भी तो कर रहे हो। वो पास आए, उनकी सांस में गुड़की की महक। बोले, बेटी, तेरा पति कब आएगा। मैंने कहा, अगले हफ्ते। वो सिर हिलाए। अच्छा है, अकेली रहती है तू, कोई तकलीफ हो तो बता देना। उनकी आंखें मेरी साड़ी पर थी। मैंने अनदेखा किया, लेकिन मन में कुछ खटका। शाम को 7 बजे मैं चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। अशोक चाचा दरवाजे पर खड़े थे। बोले, रिया, आज दाल में नमक कम है क्या। मैं चौंकी, वो मेरे घर कैसे। बोले, तेरी सास ने भेजा था, कह रही थी कि तू अकेली है, मैं देख लूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आप भी खा लो। वो अंदर आए, मेज़ पर बैठे। मैंने पराठा परोसा। वो खाते खाते बोले, रिया, तेरी उंगलियाँ, मतलब खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनाती है। मैं शर्मा गई। वो बोले, मेरी कमला भी ऐसे बनाती थी, लेकिन अब। उनकी आंखें नम। मैंने कहा, चाचा, आप अकेले मत रहो। वो मेरी तरफ देखकर बोले, अकेला तो हूँ बेटी, लेकिन अब तो है ना। उनकी आवाज़ में कुछ था, दर्द या कुछ और। रात के 10 बजे मैं बिस्तर पर थी। अचानक खटका कोई छत पर। मैं उठी, खिड़की से झांका। अशोक चाचा अपनी छत पर थे, अकेले, लालटेन जला के। वो कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने कान लगाया, कमला, रिया, नहीं, रिया नहीं, कमला। मैं हिल गई। क्या वो मुझे। अगले दिन सुबह मैं नहा कर निकली। अशोक चाचा दरवाजे पर। बोले, रिया, आज मेरे घर चाय पीने आना, अकेला लगता है। मैंने हाँ कहा। दोपहर 3 बजे आती हूँ। मैं उनके घर गई। पुराना मकान, दीवारों पर कमला चाची की तस्वीर। अशोक चाचा ने चाय दी। बोले, बेटी, बैठ ना। मैं सोफे पर बैठी। वो पास बैठ गए, इतने पास कि कुछ अजीब लग रहा था। बोले, रिया, तू बहुत सुंदर है, मेरे बेटे होते तो। मैं चौंकी। वो बोले, मतलब तेरी तरह बहू होती। मैंने चाय पी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। शाम को 6 बजे मैं घर लौटी। अशोक चाचा फिर आए। बोले, रिया, मेरे घर का ताला खराब है, देख ले। मैं गई, ताला ठीक किया। वो पीछे खड़े थे। वो बोले, रिया, तेरी फिगर, मतलब इतनी पतली कैसे। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को 11 बजे मैं सोने गई। अचानक फ़ोन बजा। अशोक चाचा बोले, रिया, नींद नहीं आ रही, बात कर। मैंने बात की। वो बोले, रिया,
तू मेरे घर पे सोएगी तो अच्छा लगेगा, अकेला नहीं लगेगा। मैंने फ़ोन काट दिया। अगले कुछ दिन ऐसे ही अशोक चाचा रोज़ आते, कभी सब्ज़ी लाते, कभी फल। कहते, रिया तू अकेली है, मैं हूँ ना। एक दिन बोले, रिया मेरी कमला की साड़ी पड़ी है, तू पहन के देख। मैंने मना किया, लेकिन वो ज़िद करने लगे। मैंने पहन ली। वो देखते रहे। बोले, रिया तू कमला लग रही है, लेकिन ज़्यादा जवान। मैं डर गई। फिर एक दिन मैं खेत में थी, अशोक चाचा आए। बोले, रिया मेरे घर चल, एक ज़रूरी बात है। मैं गई। वो अंदर ले गए। कमरे में कमला चाची की तस्वीर थी। वो बोले, रिया मैं मरने वाला हूँ। मैं चौंकी। वो बोले, डॉक्टर ने कहा दिल कमज़ोर, बेटे नहीं आएंगे, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, मेरे साथ एक रात बस बातें करना। मैं रो पड़ी। तभी अशोक चाचा ने एक पुराना डिब्बा खोला। अंदर था एक मोटा सा रजिस्टर, पन्ने पीले, लिखाई कांपती हुई। बोले, रिया ये मेरी ज़िंदगी है, पढ़। मैंने खोला। पहला पन्ना, 1975 कमला से शादी। फिर पन्ने पलटते गए। 1985 पहला बेटा, 1990 दूसरा, 1995 तीसरा। फिर एक पन्ना खाली। फिर लिखा, 2000 कमला को कैंसर। मैंने सब बेचा, इलाज करवाया, बेटों को विदेश भेजा ताकि पढ़ सकें। फिर 2023 कमला गई, मैं अकेला। आखिरी पन्ना, रिया तू मेरे लिए बेटी जैसी है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया मैं अनपढ़ हूँ। कमला पढ़ी लिखी थी, वो सब लिखती थी, मैं बस हस्ताक्षर करता था। अब हाथ कांपते हैं। तूने जो चाय पिलाई, जो रोटी खिलाई, वो मेरे लिए कमला की याद थी। मैंने जो कुछ कहा वो अकेलापन था, गलत इरादा नहीं, बस कोई अपना सा लगे। मैं रो पड़ी। वो बोले, मरने से पहले बस एक काम, मेरे बेटों को फ़ोन कर, बोल दे बाप मरने वाला है, शायद आ जाए। मैंने फ़ोन किया। पहला बेटा, भाभी काम है, अगले महीने आऊँगा। दूसरा, पैसे भेज दिए ना। तीसरा, बस दुआ करना। मैंने फ़ोन रखा। अशोक चाचा मुस्कुराए। देखा, तू ही तो है मेरे पास। उस रात मैं उनके घर रुकी, बस बातें की, सुबह सुबह की चाय, कमला चाची की यादें, खेत मिट्टी, बचपन की कहानियाँ। फिर एक सुबह वो नहीं उठे, बिस्तर पर लेटे थे, हाथ में मेरा बनाया पराठा, मुस्कान लिप्स पर। गांव वाले आए, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके घर में एक कोना साफ किया। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गांव के बच्चों के लिए। रजिस्टर को फ्रेम करवाया, दीवार पर टांगा। लिखा, अशोक चाचा की डायरी पढ़ो, सीखो, अपनों को समय दो। अब हर शाम बच्चे आते हैं, मैं पढ़ाती हूँ। अजय जब आता है तो साथ बैठता है। गांव वाले कहते हैं, रिया ने चाचा को बेटों से ज़्यादा प्यार दिया। मैं बस मुस्कुराती हूँ, क्योंकि सच यही है, कभी कभी इन अपनों से ज़्यादा अजनबी अपना बन जाता है। और प्यार बस थोड़ा समय मांगता है। थैंक्स सुनने के लिए।